नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं जो आपके बहुत ही काम के होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को कैबिनेट में लिए गए अहम निर्णय के मुताबिक झारखंड में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा। पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। राज्य में निकाय चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में हो सकता है। हालांकि चुनाव की तिथि को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें बिना ओबीसी आरक्षण नगर निकाय चुनाव सबसे प्रमुख है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में पारित आदेश के आलोक में नगर पालिका निर्वाचन 2023 की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें नगर निकाय या पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कटाने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने की बजाय ओबीसी की आरक्षित सीटों पर ओपन मानते हुए चुनाव कराने का निर्णय लिया है। राज्य में इसी साल पंचायत चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के हुआ था। राज्य में नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। मतदाता इन्हें चुनेंगे, वही उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य वोट डालेंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों में सत्यापन तथा मतदाता सूची विखंडन के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है। राज्य में 14 नगर निकायों की जगह अब सभी निकायों में एक साथ चुनाव होगा। आपको बता दें कि 10 जिलों के 14 नगर निकायों का चुनाव वर्ष 2020 से ही लंबित है। 2 वर्ष पहले ही इन निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण समय पर चुनाव नहीं हो सका। वहीं अन्य निकायों का भी कार्यकाल अगले साल अप्रैल में खत्म हो रहा है। ऐसे में अब एक साथ ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के क्रम में नोटा का विकल्प भी मिलेगा। हाल ही में नियमावली में किए गए संशोधन में इसका उल्लेख किया गया है। इसी साल हुए पंचायत चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प नहीं मिला था। साथ ही निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होना है। राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का विरोध हो सकता है। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ओबीसी को आरक्षण देकर ही निकाय चुनाव की बात उठाते हुए कहा था कि ऐसा नहीं हो कि पंचायत चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण में वंचित हो जाए। आजसू पार्टी भी ओबीसी को आरक्षण देते हुए ही निकाय चुनाव कराने का लगातार मांग करती आ रही है। दोस्तों, इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।